बॉटल फ्लिप एंड ईट सुपर मटका प्लेट चिकन बिरयानी। नंद्याला नामक गांव में बंटी नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो बहुत बड़ा भुक्कड़ था। जब भी अपने दोस्तों के साथ होटल को जाता तो उनके साथ बॉटल फ्लिप चैलेंज गेम खेलता था। अगर उस फ्लिप गेम में किसी की बोतल खड़ी होती तो वो आदमी एक निवाला खाए, ऐसे चैलेंज रखता था। उनके दोस्त बॉटल फ्लिप अभ्यास नहीं करने के वजह से वो ठीक से खेल नहीं पाते थे। मगर बंटी घर में बहुत अभ्यास करने के वजह से आसानी से बोतल को फ्लिप करके 2 बार बोतल के खड़े होते ही सिर्फ 2 ही निवाले में पूरी बिरयानी खत्म कर देता था। ये देखकर एक बार उसका दोस्त किरण, अरे कभी तुमने अपने आप को देखा? सांड के जैसे बन गए हो। अगर तुम बकरी होते तो तुम्हें काट के 10 गांव की भूख मिटा सकते थे। तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं। तुम खा रहे हो कहकर नहीं, मगर इतने छोटे उम्र में इतने मोटे हो गए हो कहकर दुखी हो रहे हैं। एक बार देखो तो सब तुम पे हंस रहे हैं। कहा तो बंटी, किसी के हंसने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं खाने के विषय में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होऊंगा। आई ईट फूड, आई स्लीप फूड, आई लव फूड कहकर चला गया। बाद में उसके दोस्त मिलकर बंटी के बारे में बात करने लगे। उनसे श्रेया नाम की लड़की, यार ये भैंस नहीं बदलेगा। सुना है कि परसों इसके बेचारे पिताजी इसकी शादी करने इसको लेकर लड़की देखने गए थे। लड़की वाले क्या सोचे जानते हो? उसके पिता को दुल्हा और इसे दुल्हा का पिता सोचे। उसके पिता को रोए या खुश हो समझ नहीं आने के कारण मेरे पिताजी से आकर अपना दुखदा सुनाए। इसलिए हमें कुछ न कुछ करके इसे सबक सिखाना होगा। बोली। ऐसे बबलू, किरण, श्रेया तीनों क्या करना है कहकर एक प्लान बनाए। थोड़े दिनों के बाद वो तीनों बंटी को एक होटल को ले गए। अब बंटी से बबलू, यार बंटी, तुम्हारे लिए इस होटल में एक नौकरी है। तुम्हारे कहे जैसे खाना सोना बस यही करना है। अब तुम्हारा पसंदीदा चैलेंज खेलते हुए तुम्हारा फेवरेट मटका चिकन बिरयानी आए दिन खाते हुए खूब एंजॉय कर सकते हो। कहा। बंटी तब, बकवास बंद करके सीधे पॉइंट पे आओ। पहले बिरयानी भिजाओ, सिर्फ एक ही निवाले में खत्म कर दूंगा। कहा तो श्रेया, घबराओ मत हाथी के साथी, हमें तुम्हारी खुशी ही चाहिए। तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर ग्राहक आकर टेबल पे बैठेंगे और खाना ऑर्डर करेंगे। खाना टेबल के पास आएगी, तब तुम्हें उनके पास जाकर खड़ा होना होगा और वो तुम्हारे साथ बॉटल फ्लिप चैलेंज खेलेंगे। उनमें से जो भी हारेगा, जैसे तुम हमारे बिरयानी खाते हो ठीक वैसे ही उनके बिरयानी को भी खाना होगा। बिरयानी खाने के बाद भी ये लोग 20,000 रुपए की तनख्वाह भी देंगे। बोली। बंटी तब, आहा मेरी प्यारी रानी, मेरी भूख मिटाने के लिए आई देवी हो तुम। कई दिनों से ऐसे ही काम के लिए देख रहा हूँ। कमान लेट स्टार्ट। खाना खजाना, बिरयानी बिरयानी, भगवान ने मेरी मानी। लाओ लाओ, मैं तो टूट पड़ूंगा। कहा बबलू तब, भाई बाद में खुश होना। एक शर्त है, इस नौकरी में भर्ती होने के लिए 2 साल के अग्रीमेंट पे साइन करना होगा। अगर तुम काम छोड़ दिए तो तब तक तुम जो बिरयानी खाए उनके पैसों के साथ साथ ऊपर से 50,000 रुपए देना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? पूछा। बंटी उसके लिए मान गया और काम पे चढ़ गया। बाद में अपने दोस्तों के साथ पहला बॉटल फ्लिप चैलेंज खेलना शुरू करके उनकी सारी बिरयानी खा गया। बाद में एक एक करके ग्राहक आने लगे। बंटी उनके साथ भी फ्लिप चैलेंज आसानी से जीतते हुए उनके बिरयानी को भी खत्म करने लगा। ऐसे 4 दिन होने के बाद वहां पर आने वाले ग्राहक उसके खाते वक्त उसका वीडियो निकालकर YouTube में अपलोड करने के लिए जानबूझकर चैलेंज में हारने लगे। ऐसे सिर्फ 1 महीने में ही उसके वीडियोस बहुत मशहूर होकर
धीरे धीरे से उस होटल को लोग दूर दूर से आते हुए जानबूझकर बंटी के साथ चैलेंज हारने लगे। इस वजह से बंटी एकदम से और मोटा हो गया और उसका पेट मानो मटका बन गया। अब बंटी वो बिरयानी खा नहीं पाने के कारण बहुत परेशान होने लगा और वो उसके मालिक के पास गया। मालिक से बंटी, भैया मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैंने हल्के में लिया मगर बाप रे बाप थोड़े साइको लोग जानबूझकर बड़े बड़े ऑर्डर देकर जानबूझकर चैलेंज में हार रहे। मैं उतनी बिरयानी खाए तो मर जाऊंगा भैया, मैं चले जाऊंगा। कहा। मालिक तब, देखो भाई, तुमने एग्रीमेंट पे साइन किया है, तुम्हारे वजह से मेरा होटल मशहूर होकर दूर दूर से ग्राहक आ रहे हैं। तुम काम छोड़ दिए तो तुम्हें बिरयानी के पैसों के साथ साथ 50,000 रूपए एक्स्ट्रा देना होगा। अब क्या करोगे? कहा। बंटी तब, भैया 50,000 रूपए पूछे तो मेरे पिताजी मुझे मार देंगे, जैसे तैसे मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा, प्लीज भैया मुझे थोड़ा वक्त दो। कहा। तो मालिक ठीक है कहकर उसे थोड़ा मोहलत दिया। बाद में कर्जा चुकाने के लिए उसी होटल में दूसरे काम करते हुए, बाहर भी काम करते हुए बंटी बहुत मेहनत करने लगा। अब उसे खाने पर भी चिढ़ मचने लगी। वो पतला हो गया। पैसे कमाकर मालिक को पैसे दे दिया। बाद में पिता के कहे जैसे ही शादी किया। वो देखकर उसके दोस्त और पिता बहुत खुश हुए।